औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट पाथ एंड मैथमेटिक्स में वेलकम। आज का जो हमारा मैसेज है वो है हमारे पास जो इसका उन्वान है, हर वक्त थका हुआ क्यों महसूस होता है। कभी महसूस किया ना कोई बड़ा काम किया फिर भी जिस्म और दिमाग थके हुए लगते हैं। सिर्फ जिस्म नहीं थकता, कभी कभी दिल भी थक जाता है। जब जिंदगी में मकसद ना हो, जब हर वक्त दूसरों से अपना मुवाजना हो और जब दिल अपने रब से दूर हो जाए तो इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। अपने दिल का आगाज अपने दिन का आगाज नमाज फजर से करो। चंद मिनट कुरान पढ़ो और अल्लाह से दिल की बात करो। याद रखो, जिस्म को आराम नींद देती है, लेकिन दिल को सुकून अल्लाह की याद देती है। अपने रब से जुड़ जाओ, तुम्हारा दिल भी मजबूत होगा और जिंदगी भी। आज हम मैथमेटिक्स में रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एमसीक्यूज, वो हम आज सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है और जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है ये देखें। 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 आपको इंतखाबात दिए गए हैं। अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट में इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ना उसको हमने क्या करना है, इन सर्कल करना है। तो ये देखें हमारे पास पहला जो एमसीक्यूज है ना वो हमारे पास पड़ा स्क्वायर रूट 7 पड़ा हुआ है। तो जो स्क्वायर रूट 7 है ये हमारे पास हमने रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी पहले लेक्चर में। उसमें हमारे पास ये हमने बात की थी, हमारे पास स्क्वायर रूट 7 पड़ा हुआ है ना, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। ये हमारे पास ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इसलिए क्या आ जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा पहले का। आगे हमारे पास पड़ा हुआ पाई एंड डी पड़ा हुआ है। तो ये हमने ना पहले क्वेश्चन में इसको सॉल्व भी किया था एक्सरसाइज 1.1 में। ये देखें ये हमारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं हमारे पास 5 वाला और पाई वाला। तो आपको पता है जो हमारे पास पाई और ई होता है ना, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये देखें ये इनकी वैल्यूज भी पड़ी हुई है हमारे पास। तो ये देखें पाई हमारे पास 3.141592। तो ये हमारे पास ना पॉइंट के बाद एक तो सेम नहीं आ रही, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम नहीं आ रही। और ये देखें हमारे पास इन्फिनिटी पड़ी हुई है, तो ये क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ई पड़ा हुआ है, तो ये देखें हमारे पास जो ई यूलर नंबर पड़ा हुआ है ना, तो ये भी देखें हमारे पास ना क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद सेम भी नहीं आ रहा, टर्मिनेट भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारे पास इन्फिनिटी तक पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों के जो आंसर हमारे पास ये देखें सेकंड वाला जो हमारे पास पार्ट है पाई एंड है यूलर नंबर आर, हमारे पास क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। और इसी तरह इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये देखें उसने बात कर दी जो n है ना, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये देखें n के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है ना, जैसे पहले वाले एमसीक्यूज है, जैसे 7 पड़ा हुआ है हमारे पास 11 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 13 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी n में n की जगह पर हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये तमाम जो वैल्यूज हैं n की जगह पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो उसने कहा नॉट अ परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं आएगा। आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, जैसे 25 आ जाता है हमारे पास, 49 आ जाता है। तो इसीलिए ये हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा हमारे पास, ये भी इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये देखें आगे हमारे पास 4 वाला, इसका जो जुज़ का पार्ट है वो देखें हमारे पास स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो ये देखें जो आपके पास स्क्वायर रूट 3 है ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट 5 है ये भी क्या, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। जब इनका हम कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों को उनको ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी इरेशनल वैल्यू होगी। क्या होगी, इरेशनल। वो पॉइंट के बाद हमारे पास क्या होगी, एक तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी और ना ही हमारे पास टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगी। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर आ जाएगा ये वाला भी। तो आगे हमारे पास ये 5 वाला पार्ट पड़ा हुआ है, इसमें आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स से, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, क्या आ जाएगा हमारे पास। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो ये देखें मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये हमारे पास इसका आंसर ये देखें,
प्रॉपर्टीज हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, तो उनको ही देखते हैं, तो उस फौरी हमें आंसर का पता चल जाएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटी एंड रियल नंबर पड़ा हुआ है। तो जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है ना, ये देखें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी, फॉर ऑल ए एलिमेंट है हमारे पास और का बिना, तो ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसी तरह एक नीचे हमारे पास आंसर आएगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। देखें ए इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू ए होना, तो ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास रियल नंबर से का, ये हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों एमसीक्यूज आएंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए आ जाएगी। तो ये देखें हमारे पास अब 5 वाला पार्ट पड़ा हुआ है। तो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट हमारे पास आर का आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसका ए वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। आगे हमारे पास 6 पार्ट पड़ा हुआ है इसका, लेट ए बी व सी हमारे पास एलिमेंट है आर के, देन ए ग्रेटर देन बी। ये देखें ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो इंप्लाइज दैट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी। तो ये भी हम प्रॉपर्टी पीछे रीड आउट करके आए हैं, तभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर, ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये देखें ये पड़ी हुई है हमारे पास। ये देखें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ये देखें हमारे पास ना जो प्रॉपर्टीज हमने रीड आउट की हुई है ना, तो इसके अंदर से ही हमारे पास ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। ये देखें हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, जो दूसरे वाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए व बी सी हमारे पास एलिमेंट किसका है, आर का। ये देखें ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो इंप्लाइज दैट इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन सी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये देखिए हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज रीड आउट की हुई है पहले, तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये ले इसका हमारे पास बी वाला ऑप्शन राइट है, ये वाला हमारे पास टिक आउट हो जाएगा। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट। ये देखिए हमारे पास बेस 2 है और एक्स हमारे पास एक्स एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 8 पड़ा हुआ और एक्स एक्सपोनेंट है, कहते हैं इज इक्वल टू 64, देन एक्स, हमने एक्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये देखें अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये देखें हमारे पास वैल्यू गिवन थी 2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। तो ये देखें ना आयत इजी हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 8 को जब हम फैक्टराइज करते हैं ना, ये देखिए 2 4 8 2 2 4 2 1 2, तो 2 की 3 आ जाती है हमारे पास। तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 के हम जब पार्ट करेंगे ना, इसके ऊपर ही कर लेते हैं। ये देखें 64 को जब हम करेंगे इसके पार्ट 2 3 6 2 2 4 हो जाएगा, फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 16 हमारे पास 32 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 2 की 6 पावर आ जाएगी हमारे पास, 64 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की 6 पावर आ जाए। ये देखें बेस सेम है ना, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऐड हो जाएंगे, एक्स पॉजिटिव 3x आ जाएगा और इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा 2 4x इज इक्वल टू 2 की 6। ये देखें हमारे पास बेस सेम है ना, तो ये बेस सेम हो ना, तो फिर हम एक्सपोनेंट जो से होते हैं वो इक्वल लिख लेते हैं, 4x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये देखें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उस साइड पर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 3 6 2 2 4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2 आ जाएगा। ये वाले एमसीक्यूज का हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर कौन सा बन रहा है, ए वाला है हमारे पास, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास 8 है, तो ये देखें लेट ए व बी एलिमेंट है हमारे पास आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी। अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के रिफ्लेक्सिव पढ़ी है ना प्रॉपर्टी, तो ये देखें सी आउट करें, उसके नीचे बिल्कुल हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो ये देखें ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी और रियल नंबर पढ़ी थी ना हमारे पास। तो ये देखें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो अभी हमने ऊपर बात की। तो अब क्या आ जाएगी हमारे पास, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये देखें फॉर ऑल ए व बी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं आर से, ए इज इक्वल टू बी इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाएगी,
सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। और आगे हमारे पास पड़ा हुआ है 9 वाला पार्ट, 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब हमने इसको क्या करना है, बिना देखना है हमारे पास ना, इसको हमने सोल्व करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आ गया। ये देखें, मैं अभी आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 75 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 75 प्लस हमारे पास 25 आ जाएगा हमारे पास, ये 27 है हमारे पास, वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। तो ये देखें हमारे पास 75 पड़ा हुआ है ना, जब हम ना इसको 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारे पास आ जाएगा 75 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 97 पड़ा हुआ है, इसको 9 मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारे पास 27 आ जाए। ये देखो 25 जो है ना स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 5, इधर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास 3 होता है, तो इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये देखो 5 और 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 8, और ये स्क्वायर रूट 3 हमारे पास वैसे ही आ जाए। ये इस एमसीक्यूज का आंसर हमारे पास 8 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास। तो ये देखें हमारे पास इसका फोर्थ वाला जो पार्ट है ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारे पास लास्ट वाला है द प्रोडक्ट ऑफ, ये हमारे पास वैल्यू गिवन दी गई है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये देखें हम वो फार्मूला यूज कर लेंगे ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर वाला, वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है, तो पहली का स्क्वायर नेगेटिव हमारे पास दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। 3 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है 9 आ जाएगा, तो ये 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 9 में से 5 डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। वो कहता है ये 4 क्या हमारे पास पड़ा हुआ है प्राइम नंबर, नो प्राइम नंबर तो नहीं है हमारे पास। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं हमने पढ़ा हुआ, प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो अपने टेबल के ऊपर ही जाते हैं हमारे पास। तो ओड नंबर आपको पता है 1 3 5 7 9 आ जाते हैं। तो इरेशनल जोन से होते हैं वो हमारे पास इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ये भी नहीं बात, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास रैशनल नंबर, ये 4 क्या आ जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा, ये इसका आंसर।